आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था, समाचार में देखा तो मुझे एक कहानी याद आ गई। एक कहानी मैंने सुना था कि एक जंगल में एक हाथी भटक करके किसी गांव में चली गई और वहां पे उसने कुछ लोगों को घवाहिल कर देती है, मार देती है और फिर जंगल में भाग करके चली आती है। जिसको पकड़ने के लिए वन विभाग के कुछ लोगों ने जंगल के तरह आते हैं, जिसे जंगल में पूरा त्राही त्राही मच जाता है, जानवरों में भागने लगते हैं सब। इसी के साथ एक भैंस भी भाग रही थी। जब भैंस भाग रही थी तो कुछ दूसरा जानवर से पूछ दिया कि तुम क्यों भाग रही है। वो तो हाथी के लिए सर्चिंग चल रहा है। भैंस बोलती है कि मैं क्यों ना भागूं, अगर वन विभाग वाले मुझे ही पकड़ लिया तो ये प्रूफ करते करते कुछ वर्षों लगा देंगे कि मैं भैंस हूं और वो हाथी के खोज रहे थे। ठीक ऐसा ही विडंबनाएं आज की परिस्थिति में, परवरिश में कुछ हमारे लोगों के बीच में घटित हो रही है, जिसकी माँ बाप ने सत्ता के गर्भ में, हम में, सत्ता के गलतफहमी में ही अपनी गलती भोली भाली जनता पर डालने की प्रयत्न किया, कोशिश किया और कर भी दिया। लेकिन वो ये चीज से अब अभिज्ञ थे, अज्ञान थे, मूर्ख थे कि मेरे मन बहलाने की सजा, मेरे प्रेम प्रसंग की सजा, गलती, मेरे यासी की गलती हमारे होने वाले बाल बच्चों पे भी, बच्चों का भविष्य में खराब हो सकता है। ये चीज से वो अनभिज्ञ थे। ये हमारे भारतवर्ष है, यहाँ पे हमारी धारणा है, मान्यता है कि मरने के बाद भी गलती का सजा भोगना पड़ता है। तो आज के डेट में तो नया आधुनिक भारत हो गया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भारत हो गया। इसमें तो मरने के बाद कम लोग भोगते हैं, जिंदे में ही ज्यादा भोगना पड़ जाता है। किया हुआ गलती के सजा अभी ही भोगने के लिए लोग मजबूर हो जाते हैं और भोग रहे हैं। तो ऐसा ही मैंने देखा कि कुछ हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने भी ऐसा गलती कर दिए, अपने ऐशो आराम में आकर के, अपने कुर्सी के लालच में या कुर्सी के हम में, गर्व में, कि उनके भी वंशज प्रूफ नहीं कर पाए कि मैं क्या हूं, किस धर्म का हूं। जिसकी व्यवस्था ये हुई कि कभी कुछ टोपी पहन करके जिंदगी जिए, कभी कुछ टोपी पहन करके, केवल टोपियों का कलर चेंज करते गए, उनकी बनावट चेंज करते गए, लेकिन सत्ता की भी
आस ऐसी लगी, उनकी मजबूरी और लोगों की बाहरी बनावट की दिखावट ऐसी लगी कि वो अपना दर्द, अपना दुख व्यक्तिगत किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाए। जूझते रहे, लड़ते रहे कि मैं कभी हिंदू हूँ, मैं कभी मुस्लिम हूँ, ऐसा करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हाँ, एक चीज तो जरूर है कि वो इंसान जिसकी माँ बाप अपनी स्वार्थ बस, अपनी हवस बस, अपनी मनोकामना पूर्ण करने बस, भले ही अपना धर्म, मजहब, अपनी जाति सब चेंज कर दिया हो, लेकिन उनके द्वारा उत्पन्न हुआ बच्चा, उनका लड़का, उनका बाल बच्चा इतना जरूर महसूस करता है कि हमारे ही माँ बाप किधर का नहीं छोड़ा मुझे। एक मजबूरी होता है कि वो बच्चे समाज में चीज को नहीं बता सकते, अपनी बयान नहीं दे सकते, अपनी दुख जाहिर नहीं कर सकते। इसी दुख से लड़ते लड़ते अपने लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कभी दूसरा रूप से, कोई दूसरा रूप से, लेकिन अकेले में जरूर वो अपने आप को कोसते हैं कि हाय मैं ये क्या हो गया। इसी की सजा आज हमारे कांग्रेस के राहुल जी भी भोग रहे हैं कि आज भी उनको मालूम नहीं है, पता नहीं है कि हम क्या हैं। कभी बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, कभी बोलते हैं कि हम हिंदू भी नहीं हैं, कभी बोलते हैं कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदुत्व नहीं है। उनको ये भी चीज अपने आप में भी आज भी बिलीव नहीं है, होगा भी नहीं, क्योंकि नस्ल जब चेंज हो जाती है ना, तो उस चेंजिंग हुए नस्ल से पैदाइश हुए पैदावार, उस नस्ल से, मिक्स नस्ल से पैदा हुए इंसान, बच्चे हमेशा डाउट में ही जिंदगी जीते हैं कि मैं किसको अपनाऊं, किसको छोड़ूं, या दोनों लेकर चलूं। तो आपने भी सुना है कि एक इंग्लिश में भी कहावत है कि बिटवीन टू स्टूल्स वी कम टू द ग्राउंड, दोबधा में दोनों गए कि माया न मिली राम। तो आज यही व्यवस्था राहुल गांधी के साथ में है। आज जो व्यवस्था इनके भी बाप दादा के साथ में था, संजय गांधी भी थे, इनका अंकल ही थे, तो उनकी ही माँ इंदिरा गांधी से उनको नहीं पड़ती थी, कभी वो दोनों में बात भी नहीं हो रहा था। ये इतिहास गवाह है, ये हम क्या बोलेंगे, इतिहास गवाह कि माँ बेटा में नहीं। यही भेदभावना चलती गई। राजीव गांधी ने मजबूर होकर के कुछ भी नहीं कहा, जो भी है उनके साथ में वो चुपचाप सहते गए, लेकिन अपने आप को कभी जाहिर नहीं किए कि हम हैं तो क्या है। एक परिणाम हर एक इंसान के सामने आने वाला है और आएगा और आ रहा है कि जो भी अपना स्वार्थ बस अपने धर्म, जाति चेंज करते गए, कुजाति में गए, उनकी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा फ्यूचर में, भविष्य में गिरना ही है। उनको जवाब यहीं पे देना है। अगर वो जवाब नहीं देने की काबिज हुए, स्वार्थ बस अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे पर डालते गए, तो उनको बच्चे को जवाब देना पड़ेगा कि आप कौन है, आपकी वंशावली क्या है। आज बिना वंशावली की कुछ भी नहीं चलने वाला है। तो इसी का परिणाम, इसी की सजा राहुल गांधी भी भुगते चले गए कि आज भारतवर्ष कि कोई भी इंसान राहुल गांधी की एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम कौन हो, तुम क्या हो। तो मैं तो उनको सलाह देता हूं कि बहुत उनके लिए अच्छा मौका है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस में विश्वनाथ मंदिर का बहुत नया रूप दिए हैं। तो राहुल गांधी को तो चाहिए कि कम से कम वहां 50-100 ब्राह्मणों को इकट्ठा करके उनके माध्यम से पूरा
भारतवर्ष समाज को भी बता दे कि मैं हिंदू हूँ, और अब से भी हिंदू ग्रहण कर लें, कि जैसे दूसरा भी छोड़ करके ग्रहण कर लेता है, ये भी ग्रहण कर ले कि एक नया इतिहास तो रच दे और एक मोहर तो लग जाए कि नहीं ये हिंदू है ही। इसमें कंफ्यूज कम से कम ये तो ताकत ला करके दूर कर लें, क्यों भ्रम में ज़िंदगी जी रहे हैं, वो भैंस की तरह, वो हाथी की तरह। ऐसा कंफ्यूज में ज़िंदगी जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ्यूचर में, भविष्य में भी जो भी इंसान अपने धर्म जाति को चेंज कर रहे हैं अपने स्वार्थ बस, अपने हवस बस, उनकी पैदाइश को ये भुगतना पड़ेगा, उनको बर्दाश्त करने पड़ेगा, या उनको मजबूर होना पड़ेगा अपनी जाति धर्म खोजने में। और वही अगर मजबूरी में रहे, माँ बाप की गलती का सज़ा भोगते रहे, तो भोगते भोगते मर जाएंगे, लेकिन ये साबित नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ।